नमस्कार दोस्तों। आज हम 10th क्लास में एक्सरसाइज 3.3 का जो सवाल करेंगे पहले के, तो दोस्तों याद रखना है वो प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे हम। और कैसे करेंगे वो रूल मैंने लिख रखे हैं आपको समझाने के लिए। देखो, ये मैंने सवाल अपनी तरफ से बनाया है एक, तो कैसे करना है इसको देखो प्रतिस्थापन से करके बता रहा हूँ मैं आपको। स्टेप 1 यानी पहला स्टेप क्या कहता है कि जो इक्वेशन दिए हैं उनको 1 व 2 मानना है। तो दोस्त जैसे सवाल दिया हुआ है तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया। अब दूसरा काम ये है, किसी भी इक्वेशन से, यानी चाहे हम इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से x या y को अकेला रखना है लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी सबको उस तरफ भेज देंगे राइट हैंड साइड पे इस तरफ। उसे जो वैल्यू निकलेगी इक्वेशन 3 बनाएंगे। कैसे देखो, मैं किसी से भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो मान लो मैं इक्वेशन 1 से बना रहा हूँ, तो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे इक्वेशन 1 से। आप 2 से भी बना सकते हो, याद रखना आंसर ठीक आएगा, ये x और y का मान जो है ठीक आएगा। तो x प्लस वाई बराबर 12। इसने क्या कहा था कि x या y को अकेला रखना है और बाकी सबको राइट हैंड साइड पे भेजना है। किसी को भी रखना है तो मैं मान लो x को रखता हूँ, तो ये जब उधर जाएगा माइनस हो गया। अच्छा, उसे इक्वेशन 3 मानना है, 3 बन गई, ठीक है। अच्छा, अब अगला काम इसने क्या बोला है कि इक्वेशन 3 का जो मान होगा चाहे 1 में या 2 में रखो, फिर सॉल्व करो। तो दोस्त इक्वेशन 3 का मान मैं किसी में भी रख सकता हूँ, तो मान लो मैं इक्वेशन 1 में ही रख रहा हूँ, तो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे स्टेटमेंट कि x का मान, सॉरी 3 का मान, जो इक्वेशन 3 है उसका मान मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ। चाहो तो 2 में भी रख सकते हो, रखने पर। तो x प्लस वाई बराबर 12, जहाँ x आएगा वहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ 12 माइनस वाई 12। तो दोस्त आपने एक चीज़ नोट करी कि ये तो कट जाएगा, 0 बन जाएगा। इससे बचने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा, मैं चाहता मैं डायरेक्ट कर सकता था कि दोस्त जिस इक्वेशन से आप मान बनाओगे, जैसे मैंने इक्वेशन 1 से बनाई ना 3, तो इक्वेशन जिससे बनाई थी उसमें मत रखना कभी भी, याद रखना, ठीक है। मैं चाहता डायरेक्ट 2 में रख देता, लेकिन आप फिर सीख नहीं पाते इससे। तो देखो, क्योंकि 0 बन जाएगा ना, ये 0 ना बने, इसी से बचाने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि जिससे आपने इक्वेशन 3 बनाई है, तो मैंने इक्वेशन 1 से बनाई है ना, तो उसमें मत रखना, नहीं तो 0 का सामना करना पड़ेगा आपको फिर। तो 2 में रख देता हूँ मैं, ठीक है। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, इक्वेशन 1 2 3 बनी, 3 का मान मैं 2 में रख रहा हूँ, ठीक है। तो x की जगह पे लिख दूंगा 12 माइनस वाई बराबर 3। अब देखो ये 0 नहीं बनेगा, क्योंकि माइनस 1y और 1y कितने हो गए, 2y, और ये यहाँ पे आके माइनस का हो गया 12। 12 में से 3 गए 9, बड़े वाले का निशान आ गया। तो y का मान निकालोगे जब, तो ये इसके बटे में आ गया, तो माइनस से माइनस कट गया, 9/2। ये क्या निकला अभी हमारा y का मान। दोस्त रूल में क्या लिखा हुआ था देखो, कि इक्वेशन 3 का मान 1 में रखना है या 2 में रखना है। तो ऐसा होता है कि दोस्त जिससे आपने बनाई है ना उसके उल्टे से रखना है। मैंने इक्वेशन 1 से बनाई है तो मैंने 2 में रखा, अगर 2 से बनाई होती तो मैं किस में रखता, 1 में। सॉल्व किया तो आपको y या x का मान मिलेगा, तो मुझे किसका मिल गया, y का मान। चौथा स्टेप क्या है, इस मान को इक्वेशन 3 में रख दो, ठीक है। तो दोस्त
मैं लिखता हूँ y का मान इक्वेशन 3 में। ये दोस्त इम्पोर्टेंट विधि है और थोड़ी लंबी भी है, इसलिए मैंने आपको सबसे लास्ट में सिखाई है वाली विधि। y ये थी ना इक्वेशन 3, तो जहाँ पे y आ रहा है 9/2 लिख देता हूँ मैं, 2। तो ऐसा करते हैं, इनकी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले एक मान लो नीचे, 12 दूनी 24, 9 एक कम 9, 2। तो 24 में से 9 गए, कितना बचा होगा 15/2। कटते तो मैं काट भी देता। तो इस तरह से आपको लास्ट में आंसर मिल गया, x का 15/2, y का 9/2। यही पीछे होगा, लेकिन ये आपको मिलेंगे नहीं क्योंकि ये सवाल मैंने अपनी तरफ से बनाया था। तो मिलेंगे अभी और